चलो बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने भाई कल कुछ क्वेश्चंस करे थे इसी लिस्ट में से, और आज बच्चा हम लोग इसका करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7। ये एक सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बेटा मेक श्योर सारे बच्चे अपने कैमरास प्लीज ऑन रखना। ये एक सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन है बेटा, बट मैंने कहा चलो यार एक पार्टनरशिप के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो हमारे पास भाई पहले दिया हुआ है अरुण वरुण तरुण पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉसेस का रेशियो दिया हुआ है। तरुण जो है उसकी डेथ हो जाती है 30 जून को, बैलेंस शीट फर्म का 31 मार्च को आपको मेंशन किया हुआ। अगर आप बच्चों क्वेश्चन चेक करोगे आपके पास आएगा क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, ये सारा गिवन है बच्चों। इसमें आप चेक करना बेटा, आपको यहां पर पॉइंट क्या है, बेसिकली डेथ का पॉइंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट करा। क्योंकि हम लोग को ना एडमिशन ठीक है हम कर लेते हैं, हम नॉर्मली रिटायरमेंट भी कर लेते हैं, कई बार हम डेथ के क्वेश्चन में गलतियां कर जाते हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट करा मैं आपको बताता हूं। इसमें ना एक पार्टनर्स कैपिटल में डेथ की वजह से अच्छा पॉइंट आता है, दूसरा एक बैलेंस शीट का अच्छा पॉइंट आता है, राइट। सो बच्चा ये दो चीजें हैं जो अपने को क्वेश्चन में करनी है। पहले हम लोगों ने रिवैल्यूएशन बनाना, हम एक काम करते हैं, हम सिंपल फंडे में रिवैल्यूएशन अपना तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन आप कैसे तैयार करोगे, ये देखो भाई सिंपल सा फंडा बनाओ बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप जरा 2 मिनट अपने सामने क्वेश्चन रखना बच्चों। क्वेश्चन देखोगे लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 175 हो गई, ठीक है। आई थिंक इसका पीडीएफ बेटा आप लोगों को ऐप में आ गया होगा, सारे बच्चों को चेक कर लेना। इसकी पीडीएफ कल ऐप में डलवा दी थी, इफ इट इज नॉट देयर डू लेट मी नो। तो 150 बड़ा लैंड बिल्डिंग है, 150 से 175 हो गया। तो बच्चों आप इसमें चेक करो, लैंड बिल्डिंग जो है वो 25,000 आपके पास बढ़ गया, राइट। अच्छा फिर इसमें आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर डेटर्स आर ऑल गुड, दैट मींस मुझे कोई प्रोविजन नहीं चाहिए, तो मुझे ये प्रोविजन खत्म करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये प्रोविजन जो है खत्म कर दूंगा। तो भाई साहब ये प्रोविजन जो है ये ऑटोमेटिकली वाइप अप हो जाएगी। हाँ जी, इज इट डन ना, इट्स देयर इन द ऐप, ओके। प्रोविजन बच्चा मेरी खत्म हो जाएगी। अब अगर बच्चे आगे चेक करते हो बेटा, स्टॉक को 13,500 का वैल्यू करा, स्टॉक मेरे पास 15,000 का था। अब भाई 15,000 से स्टॉक हो गया 13,500, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। स्टॉक की वैल्यू अगर आप देखोगे डिक्रीज हो रही है, तो स्टॉक 1,500 रुपए से डिक्रीज हो जाएगा, डन। फिर अगर आप आगे देखोगे मेरे ख्याल से आगे अब आपके पास रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स गुडविल के हैं। अब हम लोगों ने बच्चों यहां पर जब चेक करना है तो मेरे पास आंसर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। दिस इज 25 टू 27, 27 में से 1,500 निकाल दो। हाँ जी करो बेटा, कितना आया 25,500। थोड़ा कैलकुलेशंस आप लोग हेल्प करोगे, राइट। अब आप एक काम करो, अरुण वरुण और तरुण, इसमें आप एक काम करो बच्चा, डिवाइड कर लो। रेशो क्या आएगा मेरे पास, इसका इक्वल है, इक्वल है दैट मींस तीनों को क्या मिलेगा 8,500 ईच। आप पहले बच्चे ये चीज चेक कर लो भाई कि क्या तुम लोगों को ये रीवैल्यूएशन का फंडा क्लियर है। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद द रीवैल्यूएशन पार्ट, राइट। अब जो मैं जिसके लिए तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं बेसिकली वो क्या है बेटा, जो आपके पास क्वेश्चन में मेन एस्पेक्ट्स है ना, एक आपके पास आता है इसमें जो हम लोग को प्रॉफिट का शेयर का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन पढ़ो, तरुण के शेयर ऑफ प्रॉफिट को डेट ऑफ डेथ तक आप कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अब लास्ट 3 इयर्स के आपके पास प्रॉफिट लेने, ये गिवन है देखो 1 2 3। बच्चों मुझे ना सिर्फ लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट लेने, याद रखना। तो मैंने क्या करना है, इसका मुझे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है। चलिए लेट्स बिगिन। वर्किंग नोट यहां पर थोड़ा सा एक ड्रॉ कर लिया अपना। हमने क्या करना बच्चा, पहले एवरेज प्रॉफिट लेने लास्ट 3 इयर्स के, 25 20 एंड 22,500। भाई इनको प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया। पहले चेक कर लीजिए कि हमारे पास इसके बेसिस पे अगर आप देखते हो, अब इसमें नोटिस करना बच्चा, मैंने लास्ट 3 इयर्स के बेसिस पे लिए 25 20 एंड 22,500। अब ईयर्स चेक कर लो, 2023 2022 2021 ईयर्स ना डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। तो मेरे को बेटा लास्ट 3 इयर्स ये लेने हैं 25 20 और 22,500। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बेटा इसकी एवरेज प्रॉफिट जरा लीजिएगा बेटा, कितना आता है 22,500। चलो 22,500 आ गया। अब मुझे उसका शेयर निकालना है, ठीक है।
आपको याद होगा उसके शेयर के लिए हम लोग एंट्री करते थे पीएल सस्पेंस या पीएल एडजस्टमेंट, कुछ भी कह लो, याद है? पीएल एडजस्टमेंट भी कह सकते हो, पीएल सस्पेंस भी कह सकते हो। तो उसके साथ एंट्री होती थी और डेथ हो रही है आई थिंक तरुण की। तो हम लोग बेटा यहां पर एंट्री करेंगे, तरुण का शेयर आ जाएगा, इसको चेक कर लें। आई थिंक ये आ जाएगा बच्चा तरुण का। ओके 3/12 क्यों? क्योंकि भाई उसकी जो डेथ हो रही है आप उसमें नोटिस करेंगे आपको मेंशन किया हुआ है 30 जून को उसकी डेथ हो रही। तो मेरे को यहां पर क्या करना है भैया कि पीएल सस्पेंस टू तरुण कैपिटल, यहां पर 22,500 को मल्टीप्लाई करूंगा 3/12 और 1/3 के साथ, ये उसका शेयर ऑफ आ जाएगा प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितना आ गया? 1875। चेक कर लो, प्रॉफिट वुड बी 1875 रुपीज। अब मैंने भाई ये जो 1875 है ना, इसको मैंने पार्टनर्स कैपिटल में शो करना है, इसको याद रखना। बच्चों इज दिस डन? ठीक है, फिर आपको ना यहाँ पर गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है ध्यान से देखिए, आपको बोला हुआ है भाई जो गुडविल आपने कैलकुलेट करनी है, लिखा हुआ है गुडविल को वैल्यू करना है 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, और तरुण के शेयर को आपने एडजस्ट करना है अरुण और वरुण में। चलो यार अब एक काम करो, पहले पिछले सारे बैलेंसेस को कैलकुलेट करो। चलो मेरे भाई आप एक काम करो, पिछले सारे प्रॉफिट्स ले लो, उनकी एवरेज ले लो। मतलब 28,750 और एक था 35,000, एक था 22,500। आप इसमें चेक कर लो बच्चों, एक था 20,000 और एक था 25,000। इन सबको करा प्लस, प्लस करके पहले 5 से डिवाइड करा। हाँ जी, कोई बच्चा मदद कर रहा है भाई मेरी? 26,250 आ गया, चलो वेरी गुड। तो भाई मेरे पास क्या आ गया? आप लोग कॉफी तो नहीं पेश फरमाएंगे, अच्छी नहीं होती बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, शुड नॉट हैव इट। तो बच्चे बोलेंगे सर आप क्यों पी रहे हो? दैट इज बाय बेटा, बिकॉज टीचर्स जो होती है ना बच्चा, याद रखना वो इंसान होते ही नहीं, याद रखना भैया, टीचर इंसान नहीं होते। चलो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मेरे को यहाँ गुडविल निकालनी है। गुडविल जब मुझे कैलकुलेट करनी है ना मेरे भाई, तो वो 1 ईयर परचेज है। 26,250 इंटू 1 कर लो, ये आ गई फर्म की गुडविल। ठीक है जी, अब इसमें आपको पहले तरुण का शेयर देखना पड़ेगा। तरुण का शेयर 26,250 का 1/3, हाँ जी करें बेटा, कितना आया? 8,750। अब आपको याद है एक एंट्री होती थी इसमें रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर वाली, याद है सारे बच्चों को? हम लोग एंट्री क्या करते थे? रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। इफ यू रिमेंबर एंट्री क्या होती थी बच्चा? अरुण वरुण टू तरुण 8,750. Now the gaining ratio will always be equal, but obviously because the old ratio is equal and new ratio is also equal then. So this would be beta 4,375, 4,375. ये एंट्री करोगे ना मेरे भाई तो जाकर आपका पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। मतलब आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने सिर्फ ये एंट्री के ना रिमाइंडर के चक्कर में आपको सारा ये बना दिया। अब आप एक काम करोगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। चलो बनाओ बच्चा पार्टनर्स कैपिटल। अब इसको चेक करो, मेरे पास कहानी क्या है? अरुण वरुण तरुण। अब इसमें चेक कर लीजिए, अब मेरे पास आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया कितना? 1,75,000 और 75,000, ये मेरे पास आ गया बैलेंस। जनरल रिजर्व कितना आ गया बेटा? इसको पार्टनर्स में बांटा, 4,000 ईच, 4,000 ईच आ गया, राइट? ओके
अभी हमने एंट्री क्या करी बेटा, अरुण कैपिटल को डेबिट करा, वरुण कैपिटल को डेबिट करा टू तरुण कैपिटल 4375। इफ यू रिमेंबर बच्चा, गुडविल की होती थी कॉन्ट्रा एंट्री, ये बाय अरुण बाय वरुण, ये तरुण में चला गया बच्चा 4375 4375। ये आ गया। अब आपको याद है पीएल एडजस्टमेंट की एंट्री आई थी, तो पीएल एडजस्टमेंट में हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बाय पीएल सस्पेंस, इसकी एंट्री थी बच्चा 1875 के साथ। फिर आप एक काम करो बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट्स डाल दो 8500 ईच, डाल दिया। अब जो बैलेंस आता है दोस्तों, ये वाला तो तरुण के एग्जीक्यूटर में चला जाएगा, डालो कितना आया, और ये वाला बैलेंस बच्चा बैलेंस कैरेट डाउन आएगा। चलो भैया अब आप लोग हेल्प करोगे, जल्दी से। तरुण का 96250। एक मिनट बेटा, 250 कैसे आ सकता है बेटा, लास्ट में 5 आएगा, देखो ना 5 5 5 15, कैसे कह रहे हो बेटा, लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता। यहां से आपको कैलकुलेशन से पता लग रहा है बच्चों, गलत, आप गलत कर रहे हैं। देखो मैंने बोला नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट में भाई आपके पास 3 5 आ रहे हैं, तो 3 5 में लास्ट में फिगर 15 आनी है यार। कैलकुलेटर से तुम गलत कैलकुलेशन करोगे भाई। किस 1,25,000, हाँ माइनस करके, ठीक है 1,08,025, 8,000 ना, ओके थैंक यू। दूसरे वाले का बोलो, दूसरे वाले का बोलो बच्चा। 83,125। चलो ये तुम्हारे बैलेंसेस आ गए। अब आप लोग देखो बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बेटा क्या है, इसमें बहुत सिंपल है, ध्यान से मेरी बात समझना भाई। देखो जब तुम बैलेंस शीट देखोगे ना, बैलेंस शीट में बच्चा वैसे तो आपके पास बहुत सिंपल सी कहानी की बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बेटा आपके पास मेन चीज क्या आपको बताता हूं, जैसे अरुण, तरुण और वरुण, ये आ गया आपके पास, आ गया 108,125, एक आ गया दूसरा अपना 83,125, 98,125 आ गया, आ गया। अब एक काम करो, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर बेटा वो हमारे पास पहले क्या नाम था बंदे का, अरुण वरुण तरुण, सॉरी अरुण वरुण और तरुण का एग्जीक्यूटर, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। फिर हमारे पास क्या आएगा बच्चा, यहां पर क्रेडिटर्स आएंगे। देखो बच्चा पुराने कोई क्रेडिटर्स गिवन है, हाँ जी हमने चेंज करा है, इसमें कुछ नहीं करा, हमने 20,000 में कोई भी चेंज नहीं करा है, तो सारे बच्चे फोकस कर लेना, हमने क्रेडिटर्स के अंदर 20,000 की अमाउंट ही रखनी है, नो चेंज। देन अब आप चेक करो, लैंड बिल्डिंग दैट वाज 175, इन्वेस्टमेंट दैट वाज 65, चेक कर लो बेटा। और लैंड बिल्डिंग में चेंज हुआ था, स्टॉक इन ट्रेड में भी चेंज हुआ था, 13,500 हो गया था स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड मेरे भाई 13,500 हो गया था। ट्रेड रिसीवेबल ये हो गया था 35,000। कैश बैंक के बैलेंस को तुम कंबाइन कर सकते हो, कैश बैंक में इनफैक्ट इस सब में कोई चेंज नहीं है बच्चा, तो 7 और 12 19,000 स्ट्रेट अवे। और लास्ट में एक पॉइंट शो करना है, पीएल सस्पेंस, याद है पीएल सस्पेंस, whenever you debit the PL that becomes your fictitious asset। सो बच्चों वो जो फिक्टिशियस एसेट होगा उसको 1875, भाई मेरे इसको यहां दिखाना पड़ेगा 1875। देखो तुम्हारी बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए।
गुड बच्चा, आप खाली चेक कर लो दोनों साइड मैच कर रहा है ना। वेरी गुड। काजल जी आज क्या बात है, आप घर पे तशरीफ फरमा रहे हैं, आज क्या बात है, आज सेंटर से नाराजगी कोई कि फिरोजपुर वापस चले गए हैं? अमृतसर में ही है? ओके, मुझे लगा जैसे आज अपने घर चले गए फिरोजपुर। हाँ जी, डन है। चलो अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमारा ना एक सिंपल गुडविल का क्वेश्चन है, ये तुम लोग खुद ट्राई करोगे। डन, इसको खुद ट्राई कर लेना। मैं तुम्हें ना एक्चुअली ये क्वेश्चन कराने में इंटरेस्टेड हूँ। याद करो हमने एक मेथड करा था, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन का टॉपिक तुम लोग को इसी साल ऐड हुआ है, और ये टॉपिक किसी जमाने में इंटर में होता था। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करा बिकॉज ये बच्चों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। एक बार इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। ध्यान से देखो, हमें कहानी क्या लिखी है भाई, आपको लिखा है अमर अकबर एंटनी आर इन पार्टनरशिप। आपको बोल दिया भाई ये सारे पार्टनरशिप में है, और ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की। आपको बोलता क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा, आपको बोलता क्या है भैया, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो हमारा दिया हुआ है 532। हमें ना क्रेडिटर्स गिवन है, हमें लोन गिवन है, हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सारे मेंशन किए हैं। अच्छा, लोन ना अमर का लोन है, फिर प्लांट मशीनरी में बनानी है, प्रेमिसेस है, स्टॉक है, डेटर्स है। हमने एग्री करा कि हम अमाउंट पार्टनर्स के देंगे जैसे जैसे एसेट रिलाइज करेंगे। याद करो हमारा एक टॉपिक होता था बड़ा प्यारा सा, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। याद है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक होता था। अच्छा, अप्रैल 15 मेरे भाई 60,000 रुपया तुम्हें आया बेचकर, एसेट बेचकर। मई में भैया तुम्हारे पास फिर 1,46,000 आया एसेट बेचकर। फिर तुम्हारे पास भाई साहब 31 मई को 94,000 आ गया एसेट बेचकर। अब कहते हैं एक काम करो, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाओ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से। तुम्हें याद कराता हूं भाई, दो मेथड होते थे, एक होता था हाईएस्ट कैपिटल और एक होता था मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। तो हम लोगों को भाई साहब अब यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस लगाना है, तो हम एक काम करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करते हैं एक प्यारी सी। चलिए आइए बेटा, एक सुंदर सी स्टेटमेंट बनाते हैं। हम देखेंगे हमारे पास लायबिलिटी है कौन कौन सी। हमारे पास बच्चा जो आउटसाइड लायबिलिटी में एक दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो एक क्रेडिटर्स के लिए कॉलम बना लिया। एक हमारे पास है अमर का लोन और बाकी पार्टनर के कैपिटल है, बाकी है अमर अकबर एंथनी। तुम लोगों ने ये पिक्चर देखी हुई अमर अकबर एंथनी, पुरानी वाली जो अमिताभ बच्चन वाली, किसने देखी हुई? तुम्हारा जीवन बहुत सफल है बेटा। और जितने लोगों ने नहीं देखी तुम ढक्कन हो बेटा, बहुत शानदार पिक्चर है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट रुको। तुम लोग यार अच्छी पिक्चर नहीं देखते, कमाल हो गई यार। ढकनो, माना तुम्हारे एग्जाम पास आ रहे हैं, बड़ी पिक्चरें देखना तो जरूरी कंपलसरी है। ये लो भैया, 1977 में ये पिक्चर आई थी, बड़ी शानदार पिक्चर है ये। मनमोहन देसाई जी डायरेक्टर होते थे। इसको जरूर देखें पिक्चर को, मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं इस पिक्चर का, प्रमोट कर रहा हूं। इनमें से बेचारे अब खाली यही सब बचे हैं, बाकी तो सब टपक गए हैं। आप देखो ये दीदी भी जा चुके हैं, प्रवीण बॉबी जी इनका नाम था। ये बहन है अभी, इनके जो ऋषि कपूर जी है जा चुके हैं दुनिया छोड़ के, विनोद खन्ना जी जा चुके हैं, शबाना आजमी जी हैं अभी दुनिया में। भैया पर पिक्चर बहुत शानदार थी, नहीं देखी तो आज ही घर जाएं, सारे काम बंद करें, पहले पिक्चर देखें। पढ़ाई करने की जरूरत, पागल पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, टाइम वेस्ट। ऐसा घर जाके पेरेंट्स को नहीं बोलना, कल से आने नहीं देंगे, बोलेंगे कैसा टीचर है। ओके, क्रेडिटर्स अमर लोन अमर अकबर एंथनी। भाई मेरे क्रेडिटर्स आ गया, अमर का लोन आ गया, भाई साहब अमर आ गया, अकबर आ गया और एंथनी आ गया। चलो सबसे पहले आप देखो बैलेंस ड्यू कितना है।
भाई मेरे बैलेंस ड्यू में अगर आप इसमें नोटिस करोगे, मेरे पास क्रेडिटर्स में था 80,000, अमर का लोन था 20,000, अमर की कैपिटल थी 1 लाख, अकबर की थी 30,000, एंथनी की थी 90,000 रुपया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे हमें सबसे पहले आया 60,000 रुपया। चेक करो बेटा, पहले 60,000 रियलाइज हुआ 15 अप्रैल को, ठीक है। तो 15 अप्रैल को मुझे 2024 में 60,000 आ गया। 60,000 मैंने पहले क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया। अब आप मुझे बताओ मेरा बैलेंस ड्यू कितना है। माई बैलेंस ड्यू इज 20,000। बच्चों क्लियर है। फिर आपके पास आ गया अमर का लोन, फिर ये रह गया 1 लाख रुपया इसका, 30,000 इसका, और 90 रह गया एंथनी का। अब आ गया ये 1 मई 24। बेटा मेरे पास 1,46,000 आया। रुक जा भाई, 146 जो तेरे पास रियलाइज्ड हुआ, 146 में से पहले आउटसाइड लायबिलिटी 20 पे करा क्रेडिटर्स को। चलो बेटा 20 क्रेडिटर्स को पे करा मेरे भाई, 20 पे करा अमर के लोन को, तो 20 बच्चा अमर के लोन को पे करा। मतलब मेरा मुद्दा यह बेटा इनको नील करना है। मेरा मुद्दा क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी को नील करना है। अब बताओ, इनके पास रह गया 1 लाख, इनके पास रह गया 30,000, इनके पास रह गया 90,000 रुपये। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए मेरे पास बैलेंस कितना है। बैलेंस बच्चा कर करा के आ गया 1,06,000 रुपया। रुको, हम लोग इस स्टेप में क्या करते थे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ढूंढते थे। तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कैसे निकलेगा, मैक्सिमम लॉस हमारा कैसे निकलेगा। हमने पैसा देना कितना है, नोटिस करो, हमने देना है बेटा 1,30,000, 90,000, दैट मीन्स इन सबका टोटल करो। हमने देना कितना है, करो बेटा टोटल कितना आया, 220 आ गया। 220 आ गया, बट मेरे पास अवेलेबल कितना है, 1,06,000। तो बेटा मेरे पास लॉस कितना हो गया, लॉस चेक करो कितना हुआ, 1,14,000 रुपया। 1,14 का लॉस हुआ। मैंने बेटा इसको 5:3:2 के रेशो में बांटना है। सिंपल सा फंडा है बेटा, मैंने क्या करना है, इसको मैंने 5:3:2 के रेशो में बांट देना है। बच्चे इसको चेक कर ले, डन हो गया। 5:3:2 का रेशो बेटा। अब इसको लॉस को बांटो बच्चों 5:3:2 का रेशो में, बताओ कितना कितना लॉस गया, 57। दूसरा 34,200। तीसरा 22,800। 1 मिनट, अब जब इन लोगों को इतना इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो जो हमने इनको कैश पे करा है वो कितना होगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 लाख में से इतना लॉस बेयर करेंगे तो कैश कितना पे कर रहे हैं हम, 43। 30,000। ओहो, ये तो डेफिशिएंसी ज्यादा चली गई बेटा, ये तो चला गया 4200, ज्यादा लॉस हो गया, डेफिशिएंसी आ गई। ये आ गई डेफिशिएंसी, याद रखना। फिर यहां पर कितना रह गया बच्चा, 67,200। अब सुनो क्या करते हैं, अभी इसको कैश पेड नहीं लिखते फिर, क्योंकि एक में नेगेटिव आ गया। हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ अकबर इज apportioned in अमर एंड एंथनी। हम क्या करते हैं बच्चा, अमर और एंथनी में जो उनका रेशो है ना, उनकी कैपिटल रेशो क्या थी बेटा, 100:90। बच्चों याद है 10:9। भाई उनकी रेशो क्या थी, 100:90, दैट इज 10:9। याद आ गया। ये 4200 की डेफिशिएंसी को उस रेशो में बांट देंगे, 10:9 की रेशो में बांटो बेटा, कितना आया बांटो। थोड़ा डेसिमल्स में आएगा तो राउंड ऑफ कर देना। इसको करना है निल, 2210। इसको हमने 2210 डेफिशिएंसी दे दी, हाँ जी।
और इसका देखो बच्चा कितना आया 1990। ठीक है जी। अब आप एक काम करो, अब आप में जो बाकी बैलेंस है वो आपके लिए कैश पेड आएगा, मतलब आपने अकबर को कुछ नहीं देना। हाँ जी, इसको कितना कैश पे करा बेटा हमने, जल्दी से निकालें। 43 में से ये निकाल दो डेफिशिएंसी, कितना कैश पे करा बेटा इसको 47 40,790। ओके, और इसको कितना कैश पे करा 65,210। ओके, अब एक मिनट भाई, अब आप देखोगे इनके टोटल बैलेंस ड्यू थे 1 लाख, है ना, ये देखना बच्चा 1 लाख था। प्रैक्टिकली सारा कर करा के इनको कैश पे करा 40,000 समथिंग। तो आज बैलेंस और कितना ड्यू है बेटा, मैं आपको एक काम करता हूं, इसको मार्क कर देता हूं। ये आ गया पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया। ये बड़ा जो कैश पेड आ गया, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया। 1 के टोटल में से 2 का टोटल माइनस करो, ये आ जाएगा बैलेंस ड्यू। ये देखो बच्चा, ये आ जाएगा 59,210। अच्छा, इसका तो कुछ नहीं पे करा, इसको तो पूरा 30,000 आ जाएगा। समझ में आ गया। अभी आप इसमें चेक करोगे तो 90,000 में से 65,000 समथिंग निकालो, 24,790, ये आ गया बैलेंस ड्यू। अब तुमने अब आखिरी पेमेंट रियलाइज करी है, फोकस करना भाई, तुमने आखिरी पेमेंट रियलाइज करी है। तुमने कौन सी पेमेंट रियलाइज करी है 31 मई की। अब आप समझो, अब तुमने कितने पैसे रियलाइज करे, तुमने रियलाइज करे बेटा 94,000। 94 में से, एक मिनट, तुमने देना कितना था, देना था इसका टोटल करो बेटा बैलेंस ड्यू का, करो जरा टोटल बैलेंस ड्यू का। 59,210, 30,000 and 24,790, 1 लाख। चलो अब इसको 94 से लेस कर दो, वो तुम्हारा लॉस आ गया। सो द लॉस इज 20,000। 20 को बांट दिया 532 में, $10,640, ये आ गया। अब आपने कैश कितना पे करा, ये देखो 49,210, 24 और 20,790 तुमने कैश पे करा। अब एक मिनट, अब मुझे बताओ, बाकी तो बच्चा बैलेंस अब आपके पास पे करने के लिए कुछ है नहीं, और तो रियलाइजेशन हुआ नहीं। तो लास्ट में जो आंसर आएगा इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन। इट इज कॉल्ड एज लॉस ऑन रियलाइजेशन, दैट इज 10,000, 6,000 एंड 4,000। ये लो बच्चा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये लास्ट मैंने कैसे निकाला ये देख लो, 59,210 ड्यू था, इतना कैश पे करा, 30 में से इतना कैश पे करा, इसमें से इतना कैश पे करा, बाकी बैलेंस लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब बच्चे मुझे बेटा सारे एक बार अच्छे से बता दो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। दिस सम विल हेल्प यू रिमाइंडिंग योरसेल्फ अबाउट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। चलो नेक्स्ट बेटा, अब एक ना ये सब्सक्रिप्शंस का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है मैं तुम्हें बता देता हूं, ये करोगे तुम लोग खुद, चिंता मत करो, मैं इसके आंसर्स भी तुम्हें भिजवा दूंगा, टेंशन मत लो, ताकि तुम लोग उसको क्रॉस चेक कर सको। बट ये आंसर्स करना जरूर, बिकॉज ये सिंपल क्वेश्चन है। ये मैंने डाले हैं यहाँ पर, इसका रीजन है। रीजन क्या, तुम्हें एक तो इस क्वेश्चन को करके क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आ जाएगा, याद आ जाएगा, मतलब आता तो वही है। एक याद है हम लोग जब यहाँ पर जो मटेरियल का काम करते थे, हम लोग पहले मटेरियल के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे,
फिर हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर उसका फिर हम लोग कंज्यूम निकालते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस करके, वो करना है इसके अंदर। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना ऑन द प्रिजम्पशन की बेटा ये इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तुम लोग खुद ट्राई कर लोगे। I'll send you the answer key also. I'll make answer key for you. मैं तुम्हें कराना चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स का। इस क्वेश्चन में अच्छी बात की आप ध्यान से देखना बच्चा, 11th क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, एक बैंकिंग कंपनी है एनबीएफसी वगैरह सब उसके साथ, बोलता है भाई आपके पास मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, दैट मींस आपको याद होगा 10% का डीआरआर बनाना पड़ता है अनलिस्टेड कंपनीज को। और उसके पास बड़ा शेयर्स गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डीआरआर आपको बोला हुआ इतना बनाया हुआ हमने, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और डिवेंचर्स हमें लिखे हुए हैं। भाई इसमें एक चीज नोटिस करना, मेरे डिवेंचर 360 के हैं, 360 का 10% मतलब मैं डीआरआर बना रहा हूं। ठीक है, मुझे दिया हुआ बैलेंस। फिर आपके पास ट्रेड पेबल्स लिखा हुआ है, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आपके पास डीआरआई भी है। डीआरआई मतलब इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आपने करी 54 की। एक मिनट, बच्चा बोलेगा सर इन्वेस्टमेंट तो बड़ी ज्यादा कर दी। अरे मेरे भाई रूल होता था कि तुम इस लिमिट तक करो, ज्यादा करने में मनाही नहीं है। अब जैसे डीआरआर है भैया 10% की मिनिमम लिमिट है, ये थोड़ी कोई किताब बोलती कि तुम 10% के ऊपर नहीं बना सकते, ऐसा थोड़ी कोई बोलता है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फिर लिखा है एजीएम में हमने डिसाइड करा कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑप्शन देंगे कि भैया 10 रुपए का एक शेयर परचेज कर लो 15 रुपए के हिसाब से फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। एक मिनट, ये बेसिकली क्या है, जैसे तो ना ऑप्शन दिया दैट मींस राइट शेयर्स। ये बेसिकली क्या आ गया, एक तरह से राइट, तुम्हें अधिकार दिया। और ये ऑप्शन जो है सारे शेयर होल्डर्स ने ले ली, दैट मींस ऑल शेयर होल्डर्स हैव टेकन दिस ऑप्शन। फिर हमने बोनस दिया, बोनस कैसे, 5 के पीछे 1, मतलब इस क्वेश्चन में राइट का पॉइंट भी है बोनस का पॉइंट भी है। अच्छा, फिर हमने डिवेंचर भी दिए, मतलब इसमें डिवेंचर की रिडम्पशन भी है ना। बढ़िया क्वेश्चन, मतलब 3 पॉइंट एक साथ, बड़ा गंदा सा मुंह बना रहे आप। अच्छा क्वेश्चन है, आपको तो खुश होना चाहिए। ये तो ऐसे देख रहे क्वेश्चन खा जाएगी गुस्से में भी। मैंने गुस्सा नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये आपको बताऊं, ये सब क्वेश्चन बड़े स्कोरिंग है और बड़े इजी है, आपको बताता हूं। राइट का पॉइंट है, राइट की एंट्रीज कर दो। बोनस का पॉइंट है, बोनस की एंट्री कर दो। डिवेंचर का रिडम्पशन है, डिवेंचर के रिडम्पशन की एंट्रीज कर दो। बड़ा सिंपल सा फंड है। अभी देखो, ऐसे गंदे गंदे मुंह नहीं बनाने। सुनो, हमारे पास कहानी क्या है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। अपने को पहली बात क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए राइट शेयर से। अगर आपको राइट का बोला है तो राइट शेयर से क्वेश्चन स्टार्ट करो, सिंपल सा फंडा बेटा। क्या लिखा है समझो, क्या लिखा है, 4 के पीछे 1 शेयर देना है। तुम एक काम करो, तुम्हारी शेयर कैपिटल है कितनी, तुम्हारे पास 60,000 शेयर। अगर तुमने 4 के पीछे 1 शेयर देना है, 4 के पीछे 1 शेयर, 1 के पीछे 1/4 आ गया, 60,000 के पीछे आ गया आपके पास 15,000 शेयर्स। तो आप पहले एंट्री करोगे क्वेश्चन नंबर 11 में। सबसे पहले क्या, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने बेटा, 15,000 शेयर्स हो गए, 10 रुपीज का ईच, और 15,000 शेयर्स 5 रुपीज का प्रीमियम आ गया, मतलब 1.5 लाख रुपए का। कृपया डिस्क्लेमर, ईएससी वर्ड पेपर में यूज नहीं करना, आखिरी बार बोल रहा हूं। एसपी वर्ड पेपर में यूज नहीं करना, आखिरी बार बोल रहा हूं। नो एब्रीविएशन शुड बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, आगे सुनिए भैया, ये 75 आ गया, टोटल मेरे पास कितना आ गया 225। चलो ये डन हो गया। आगे सुने, मैंने क्या करना है, मैंने ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम आया है इसको यूटिलाइज करूंगा बोनस देने में। रुको, अब मैंने बोनस देना कितना है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने बोनस देना कितना है दोस्तों, अब आप समझो। मेरे पास अब आज की डेट में 60,000 शेयर्स पहले थे, 15,000 शेयर में राइट के और दे चुका हूं। आज की डेट में शेयर्स कितने हैं, 75,000। और बोलता है 5 के पीछे 1 का बोनस, 5 के पीछे 1 का बोनस, 1/5 ऑफ 75,000 कितना हो गया, 15,000 शेयर का बोनस हो गया भैया। समझ में तो नहीं आता, गंदे मुंह नहीं बनाते। हाँ, खुश रहना जिंदगी में, चाहे सब जैसा मर्जी हो।
नाम आपका रिदम है, आपकी रिदम खराब होती जा रही दिन ब दिन। ओहो, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। बहन ऐसी ऐसी बदुआ थोड़ी देनी है, ये लो। इसको कहते हैं, देखो अच्छा अब बताओ, ऑन द स्पॉट बदुआ दी कि नहीं इसने? मैंने अभी देखो, अब बताओ, ये कहते ना भगवान, जाओ बच गया मेरा पेप, अभी मेरा सारा लिखा हुआ मिट जाना था। इसको कहते हैं ऑन द स्पॉट बदुआ। बेटा बच्चों में पता नहीं क्या जादुई शक्तियां है, एक साथ मंत्र लगता होता है। अभी मैंने इसको प्यार से समझाया है, मैंने कहा गंदे मुंह नहीं बनाने, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो इजी हो, हमने खुश रहना है। साथ में देखो बदुआ लग गई। अच्छा, अब 1.5 लाख रुपए का बोनस है। अरे मेरे भाई, अगर 1.5 लाख रुपए का बोनस है, बच्चों मुझे एक बात बताओ, 1.5 लाख का बोनस है, 75,000 मेरा एसपी है, बाकी पैसा मैं पीएल से निकाल लूंगा। ठीक है, बाकी पैसा मैं पीएल से निकाल लूंगा। अब आप समझो, अब मैंने क्या करना है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मैंने 1.5 लाख का यहां पर बोनस दे दिया। अभी अपने को 2 एंट्री हो गई, राइट की हो गई, बोनस की हो गई। अब अपने को क्या करना है भाई, डिबेंचर्स को रिडीम करना है। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए डिबेंचर को ड्यू करना पड़ेगा। भाई क्लियर हो गया? डिबेंचर को रिडीम करने के लिए मेरे डिबेंचर को ड्यू करना पड़ेगा कि नहीं? सो आप एक काम करें, पहले एंट्री करें, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स। बच्चों प्लीज शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। डिबेंचर अकाउंट डेबिट मतलब मेरे पास 3% के प्रीमियम पे डिबेंचर देना है, 3,60,000। डिबेंचर 360 का 7% करो बेटा, कितना आया? जल्दी बोलो। हाँ जी, 360 का 7% है कि इतना परसेंट है? ओ देखो, ढक्कन टीचर का ढक्कन स्टूडेंट, मैंने 7% लिखा, उसने भी 7% कैलकुलेट करा, जबकि दिया कितना है? 3%। सॉरी, ठीक है, सेम टू यू। सुनो, मतलब हम दोनों ढक्कन, 360 का 3% कितना हो गया बेटा? 10,800। अब मैंने क्या देना है? 370,800। ये दे दिया भाई। ये देने के बाद, अरे बच्चा, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात समझो, अब मैंने डिबेंचर होल्डर्स को करनी है पेमेंट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 370,800। बट होल्ड ऑन गाइस, होल्ड ऑन, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस प्रीमियम इज ऑल्सो नीड्स टू बी रिटन ऑफ। अब मेरे पास ये नॉर्मली राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, वो तो है ही नहीं। क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? पीएल के बैलेंस से सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। पीएल टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 10,800। भाई 10,800 राइट ऑफ करा। क्लियर हो गया? आफ्टर रिडीमिंग ऑल द डिबेंचर्स इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द डीआरआर। याद है? तो मैंने एंट्री क्या करना है? डीआरआर टू जीआर। मैंने क्या करना है बेटा? इसको क्लोज कर देना। ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्लोज कर दिया तो बेटा मैं डीआरआई का क्या करूंगा? उसको भी बेच दूंगा। व्हेन द डिबेंचर्स आर रिडीम, बेटा डीआरआर डीआरआई रख के क्या करोगे? उसको बेच दोगे। ये लो, वैसे भी डिबेंचर रिडीम करने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, तो पैसा चाहिए तो डीआरआर डीआरआई अपने पास बेचोगे तभी तो पैसा आएगा। बच्चों अब आप मुझे बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी बच्चे को कोई डाउट है? डन हो गया? बेटा जो बच्चे ऑनलाइन में है, किसी बच्चे को डाउट वगैरह कुछ? ठीक है जी, वेरी गुड, ट्रिमेंडसली गुड। अब ना एक ये क्वेश्चन बेटा सिंगल एंट्री का, ये मैंने आपको डाला प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज इसके जैसा सेम मैंने कल कराया था, याद करो।
अब ये क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस के लिए अपना करोगे, ठीक है भाई। अब एक ये क्वेश्चन है एनपीओ का। एनपीओ का जो ये क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें आपको मजेदार बात क्या आपको बताता हूं, इसमें ना अपने को तीनों बनाने, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मतलब ये क्या बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप देखोगे उसने क्या करा है, स्टेटमेंट दे रखी है, कहता आप एक काम करो, आप ना रिसीव पेमेंट बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये देखो सारी ओपनिंग क्लोजिंग की। और नीचे दे रखा है सब्सक्रिप्शन बेटा आपके पास 1.5 लाख का था, सैलरी 30,000 की थी, फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 87,500 थी, 50% इन्वेस्टमेंट को बेचा 80% ऑफ फेस वैल्यू पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव करा 7,000 रुपया, फर्नीचर बेचा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेज करे और उसको पुट टू यूज करा लास्ट डेट ऑफ द ईयर में, मतलब साल के आखिरी में। फिर आपको लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज करो मशीनरी के ऊपर, स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर, एक्सपेंसेस आपने करे ये वाले, और आपको बस और कुछ नहीं है, बस दैट्स इतना ही। 12,000 में से 1,000 आउटस्टैंडिंग है, याद रखना, वो फिर रिसीव पेमेंट के टाइम पे काम आएगा। तो भैया ये क्वेश्चन कराने का मुद्दा ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिसीव पेमेंट भी बनाना है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट से क्वेश्चन में शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपको पता आपका पहला वर्किंग नोट फेवरेट वाला होता है, वो होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है बच्चा, वो हमने कैसे बनाना है फटाफट से देखें बच्चा, आइए क्वेश्चन करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम लोग कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बनाना शुरू करोगे भाई, तो आप इसमें करोगे आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 1,00,000 रुपया। तो आप देखोगे बच्चा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 70,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1,00,000 रुपया। अच्छा, फिर जो ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, एडवांस 12,500, क्लोजिंग 15,000 रुपया। ओके भाई, एक काम करो, जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है ना, ड्यू वो क्वेश्चन में गिवन है, जरा चेक कर लो। अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे, नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 1.5 लाख रुपया, दैट मीन्स ये ड्यू है, ये वो गिवन है जो ड्यू है। तो 1.5 लाख रुपया आपके पास ड्यू है, तो बच्चों यहां पर तुम्हारे पास कैश रिसीव्ड आ जाएगा सब्सक्रिप्शंस का। चलो बताओ कितना आया, बताओ बच्चों कितना आया, जल्दी से बताओ। ये रिसीव पेमेंट में काम आएगा बेटा। 1,22,500 आ गया। चलो एक ये वर्किंग नोट बना लो और इसको साइड कर लो, ठीक है जी। अब आप एक काम करो, इसी तरीके से ना, अगर आप इसमें नोटिस करते हो, एक ना मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला हुआ है 70,000 और 35,000। आप ना मेरे साथ एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए, मैं आपको बताता हूं मैं क्यों बना रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस आ गया 70,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 35,000। अच्छा बच्चों जी, आप एक काम करें, सारे बच्चे चेक करें, आपको लिखा है फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 87,500, 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू। आप पहले एक चीज नोटिस करें, जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी जो फेस वैल्यू थी, आपको बोला हुआ बेटा वो 87,500 थी। और आपको एक बात बड़े प्यार से बोल दी गई है भाई, ये लाइन पढ़ लेना, 87,500 की इन्वेस्टमेंट का 50% करो। करो बच्चा, कितना आया जल्दी से करो। नहीं नहीं, ये कितना आता है 50% करके? 43। ओके, अब इसका करो 80%। ये तुमने इन्वेस्टमेंट सेल करी, बड़े कहानी क्लियर है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। अब बच्चे क्या करे बेटा, जो इन्वेस्टमेंट आपने सेल करी है ना भाई, इस इन्वेस्टमेंट का आप पहले जब अकाउंट बना रहे हो, तो अब यहां पे शो करो बाय बैंक,
आपने 35,000 की इन्वेस्टमेंट सेल करी। अब आपको एक बात बताता हूं भाई साहब, जरा ध्यान से मेरी बात समझो। इन्वेस्टमेंट जो तुमने सेल करी है ना, उसमें प्रॉफिट लॉस कितना है, निल है। कैसे बताता हूं, अगर तुम देखोगे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 70,000। 70 का 50% बेचा है, के हिसाब से तुमने 70 का 50% बेचा तो कितना, 35। 35 की चीज को 35 का बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बच्चों समझ में आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहां पर देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैच कर गया, बात खत्म हो, मैच कर गया। अच्छा, फिर आ जाओ तीसरा वर्किंग नोट। फिर इसमें एडजस्टमेंट है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। एक फर्नीचर की एडजस्टमेंट है। देखो मुझे ना सम पढ़ के पता लग जाएगा एडजस्टमेंट कौन कौन से। ऐसे लिखा हुआ फर्नीचर 14 एंड 7। आप देखते हो ओपनिंग बैलेंस गिवन है 14 का, क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है 7 का। ये आ गया। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ कि मैंने वहां पर फर्नीचर 4,000 का बेचा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। मतलब मैंने फर्नीचर सेल करा 4,000 रुपए का। अब यहां पर आप देखोगे बाय बैंक मैंने फर्नीचर बेचा 4,000 का। चलो अब आप एक बात सोचो, 4,000 का फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर में और तो कुछ है नहीं। अच्छा, अब एक चीज सोचो, फर्नीचर में मेरे पास अभी फिलहाल और तो कुछ है नहीं, तो आप इसमें नोटिस करो। पहली बात आप मुझे बताइए, मेरे पास फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस। तो यार 14 का फर्नीचर था, 4 वाला बेचा, 7 का क्लोजिंग रहेगा, क्या रह गया, लॉस। अभी याद रखना, फिर आपको यहां पर ये मानना पड़ेगा कि ये बिफोर डेप्रीसिएशन है। ये कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है, ये बिफोर डेप्रीसिएशन है। तो मेरे पास लॉस कितना आ गया फर्नीचर का, 3,000। तो फर्नीचर की जब मैं डेप्रीसिएशन निकालूंगा, बच्चों फर्नीचर की जब मैं डेप्रीसिएशन निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 7,000 के ऊपर 10% लगाऊंगा। कितना आया, 700। कितना आया भाई साहब, 700। मतलब मेरा जो बैलेंस ऑफ फर्नीचर होगा आफ्टर डेप्रीसिएशन, जो मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। अच्छा चलो बैलेंस शीट तो यहां बनानी नहीं, अगर बनानी होती तो जो बैलेंस शीट में मैं दिखाता, तो यहां पर आप नोटिस करोगे मेरा बैलेंस आता 6300। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सारे बच्चों, देख लेना बच्चा, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। फिर अगर आप देखते हो क्वेश्चन के अंदर और बड़ी अच्छी प्यारी सी कहानी है। अब एक काम करें, इसको देखें, इन्वेस्टमेंट का ना नीचे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है रिसीव हुआ 7,000। अच्छा जी ठीक है, एक काम करो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ 7,000। आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%, और आपको पता वो मिलता हमेशा फेस वैल्यू पर है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट देखूं तो फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितनी बनती है, दैट इज 87,500। उसका 10% इंटरेस्ट पूरे साल का बनना चाहिए 8750। मुझे रिसीव कितना हुआ, मुझे रिसीव कितना हुआ, कितना हुआ, 7,000। अब मैंने एक एजम्पशन यहां क्या ले ली कि जो इन्वेस्टमेंट बेची है वो मैंने साल के एंड में बेची है, कुछ मेंशन नहीं। याद रखना मेरे पास कुछ मेंशन नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया बेटा, इन्वेस्टमेंट बेची है तो साल के एंड में बेची है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट का पूरे साल का इंटरेस्ट लिया। कल को बच्चा मेरे से पूछ सकता है, तो आपको मैं एक सलाह दूंगा, बेटा ये आपकी अक्रूड इन्वेस्टमेंट हो गई, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया, सॉरी। और नीचे एक नोट लिख दिया, assuming that investment was sold at the end of the year। हमने एजम्पशन क्या लिया कि भैया इन्वेस्टमेंट बेची है ईयर एंड पे, बस। जब आपने ये सारी कहानी कर ली, फिर आपको बनाना रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये हटा रहा हूं, चलो अब आप शुरू करो आरएनपी अकाउंट। आरएनपी अकाउंट बनाया, मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, चेक करो बेटा, ओपनिंग बैलेंस दिया 55,000, ये आ गया। सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव करी, चेक कर लो बेटा,
1,22,500 ये रिसीव कर ली। इन्वेस्टमेंट मैंने बेची, इन्वेस्टमेंट कितने की बेची बच्चा मैंने? 35,000। आपको याद है मुझे इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ था। इंटरेस्ट रिसीव हुआ 7,000 का। इफ यू रिमेंबर मैंने फर्नीचर बेचा था, फर्नीचर कितने का बेचा था? 4,000 का। अब आप एक काम करो, पेमेंट्स चेक करो। आपने सैलरी पे करी 30,000 की, बेटा क्वेश्चन चेक कर लेना। मैंने सैलरी पे करी है 30,000 की, बिकॉज मेरे को यहाँ लिखा हुआ है, देखो सैलरी पेड 30,000, ये चेक करो। आ गया? मैंने गुड्स परचेज करे, एक मिनट सर, आपने परचेजेस का क्या ट्रीटमेंट करा है मैं आपको समझाता हूं। देखो स्पोर्ट्स गुड्स का मैंने क्या करा है, 7,500 से 12,500 हो गए। मैंने कितने के परचेज कर लिए भाई? 5,000 के परचेज कर। ऐसे ही अगर आप देखोगे मैंने मशीनरी परचेज करी। मैंने मशीनरी कैसे परचेज करी ये चेक करो बेटा। 5 से 10,000 हो गई, 5,000 की मशीनरी परचेज हो गई। फिर मेरे पास यहां पर कुछ और खर्चे होंगे, ये देखो छोटे छोटे जो नीचे लिखे हुए थे सारे। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। रेंट में बस खाली आपको पता है 1,000 आउटस्टैंडिंग है, उसको छोड़ दो। तो बच्चों जो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है आपके पास, वो कितना था आपका? 25,000। जो रेंट आपने पे करा है वो कितना पे करा आपने? 11,000। डन हो गया? जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे वो कितने थे? 2,500। अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जो आपको निकालने को बोला गया था। करो। वन लाख चलो 1,45,000 आ गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकम आ गया। सैलरीज, पहले एक काम करो बच्चा, सैलरीज में चेक करो, तुमने 30,000 पे करी है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, कोई सैलरी तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं थी। अगर तुम ध्यान से देखते हो बेटा पूरे क्वेश्चन में कि मेरे पास ना आउटस्टैंडिंग सैलरी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन, या तो मैं इसका अकाउंट बना लूं। आपको याद है हम लोग एक एक्सपेंस का अकाउंट बनाते होते थे ऐसे करके, सैलरी का अकाउंट। जैसे मान लो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बच्चा क्रेडिट साइड पे चला गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर आ गया डेबिट साइड पे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना आ गया बच्चा? 7,500 और 9,000 आ गया बेटा इसके साथ बैलेंसेस। और जो सैलरी पेड है बच्चा वो कैश पेड आ गया। हाँ जी कैश पेड आ गया 30,000। चेक करो 30,000 कैश पेड आ गया। अब आप देखो यहां पर जो सैलरी आएगी वो ड्यू हो जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर ड्यू वाली। करो कितना आया? 31,500, 31,500। अब आप देखोगे सैलरीज आ गया बच्चा 31,500। इधर आपको याद है सब्सक्रिप्शन वॉज गिवन टू अस, जो सब्सक्रिप्शन ड्यू थी भाई, सब्सक्रिप्शन ड्यू गिवन थी, याद है सारे बच्चों को? चलो फिर आप एक काम करें, यहां पर दिखाए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 था। इफ यू रिमेंबर 1,750 अक्रूड निकाला था
टोटल इंटरेस्ट आया था 8757। बाकी छोटे छोटे खर्चे यहां पर दिखा दे, जैसे आ गया स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, वो कितना है 25,000। रेंट आ गया, रेंट कितना है बच्चा 12,000। मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है 2500। लॉस कितना है भाई, लॉस फर्नीचर पे लॉस हुआ था, चेक करो कितना था 3,000 रुपया फर्नीचर बेचने में लॉस हुआ था। बाकी आप एक काम करो, डेप्रीसिएशन लगाओगे ना, इफ यू रिमेंबर फर्नीचर की डेप्रीसिएशन तो हमने लगा ली थी, वो आई थी 700। अच्छा मशीनरी की ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, ये देखो मशीनरी कितना बैलेंस है आज की डेट में 10,000 है, राइट। अब आप एक काम करो बेटा, जब मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, कितनी डेप्रिसिएशन नीचे लिखी मशीनरी की 15%, 10,000 का 15%। अब सुनो बच्चा, एक कहानी इसमें ये हो सकती है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, एक लाइन पढ़ लो, कहता है मशीनरी लास्ट ईयर में परचेज करी, मतलब जो परचेज करी वो आखिरी में करी है, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए लगानी चाहिए, क्योंकि जो परचेज करी है वो तो अभी साल के एंड में करी है ना, तो प्रैक्टिकली डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हो गया बेटा 750। हाँ जी बच्चों, क्या ये क्लियर है? इसी तरीके से स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स का क्या चक्कर है बेटा, डेप्रिसिएशन जो स्पोर्ट्स गुड्स पर है, याद रखेंगे स्पोर्ट्स गुड्स जो है उसके ऊपर भी आपको 7500 पे डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए। और आपको बोला हुआ है कि भाई अपने को मशीनरी पे 10%, और अपने पास लिखा हुआ है इस तरीके से। अब लिखा हुआ है स्पोर्ट्स गुड्स जो है बच्चा, इसमें ना हमने एक, आपको समझ में आना चाहिए, हमने परचेज करा है उसको एट द एंड ऑफ द ईयर, और स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगानी। अब आप जब इसमें क्वेश्चन चेक करते हो भाई, ये चेक करो कि स्पोर्ट्स गुड्स के मेरे को और कोई पॉइंट लिखा हुआ है, खाली लिखा हुआ है 10% पर आनम डेप्रिसिएशन लगानी है, और मुझे बोला हुआ है स्पोर्ट्स गुड्स मैंने परचेज करा साल के एंड में। अच्छा स्पोर्ट्स गुड्स का कोई ऊपर और कोई बैलेंस नहीं, मतलब मेरे पास स्पोर्ट्स गुड सिंपल हो गया 7500 और 12,500। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपके पास लिखा क्या हुआ है, स्पोर्ट्स गुड्स वाज परचेज्ड एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। सो प्रैक्टिकली इस पे डेप्रिसिएशन किस पे लगनी चाहिए 750 पे। 750 का मतलब हो गया बेटा, मतलब सॉरी 7500 का मतलब हो गया 750। बच्चा ये डन हो गया। ये करने के बाद तुम लोग को क्या निकालना है, सरप्लस। कितना आया, लाउडली लाउडली 73,800 सरप्लस आ गया। सारे बच्चे चेक कर लो बेटा, क्या ये बंदा सही बोल रहा है? 15% है कि 10% है? अच्छा अच्छा, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। 15% मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स पर है, ठीक है ठीक है। 10% फर्नीचर पर है, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। बच्चा बिल्कुल ठीक बोल रहा है बेटा, सॉरी। तो 15% लगेगी बेटा 7500 पे। ये करो कितना आया, वो मैंने इसको लास्ट वाली लाइन बेटा ध्यान से देखी नहीं। हाँ जी, और अब बताओ ये सरप्लस कितना आया बच्चों? आंसर वेरी करेगा फिर आपका सरप्लस का। हाँ जी, कितना है सरप्लस? $82,175। चलिए अब आप मुझे बताइए, पहले यहां तक सारा कुछ क्लियर है एवरीवन? चलो गुड। भाई मेरे एक ना ये शेयर्स वाला क्वेश्चन है, इसमें ना मेन है इसका टेबल, याद है डेयर टेबल? आपको याद है डेयर टेबल? मैं चाहता हूं कि तुम लोग ना मुझे इसका पहले डेयर टेबल बना के दिखाओ। मेरे को देखना है क्या तुम लोग को एक्चुअली में डेयर टेबल याद है।
नहीं तो फिर मैं करके दिखाऊं। ठीक है, सारे बच्चे पहले इसका डेयर टेबल खुद बनाओ। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको बताऊं एमटीपी से उठा के डाला। देखो ये वाला शेयर का क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, ये इजी है, ये तुम लोग कर लोगे। बट मैं चाहता हूं कि ये वाले क्वेश्चन का डेयर टेबल पहले आप ट्राई करो, क्लास में करो। इट इज अ वेरी धासु पॉइंट। जल्दी से करके दिखाओ, फिर मैं कराता हूं।
हाँ जी, बना डियर टेबल? नहीं याद आया? 20 तारीख को पेपर मेरे अंकल का है, रिवाइज नहीं कराया। इधर देखो, ये देखो, सबसे पहले इसमें क्या करते थे, एप्लीकेशन रिसीट, फिर एप्लीकेशन ड्यू। अब आप याद करो, आपको क्या लिखा है, 10,000 शेयर्स ने अलॉटमेंट मिली उनको फुल, कहने का मतलब 10,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स मिले। क्लियर हो गया? आगे सुनते जाओ। 50,000 शेयर्स की एप्लीकेंट्स थी, एक शेयर मिला 2 शेयर जिन्होंने अप्लाई करा, मतलब जो बंदा 2 शेयर अप्लाई करता है उसको 1 शेयर मिला, 50 वाले को मिले आधे, आधे मतलब 50 को मिले 25। आगे 5 लाख को आपने देना है 1 के 5, मतलब 5 शेयर जो अप्लाई करता है उसको 1 शेयर मिलना है, तो 5 लाख को 1 लाख शेयर मिलना है। ये टेबल ही बच्चा इस क्वेश्चन में मेन है। ये लो, अब तुम इसको चेक करो, ये आपके पास क्या हो गया, टोटल मिला के 5,60,000। सारे बच्चे चेक कर लो बेटा, 5,60,000 हो गया। अच्छा, अब जब आप इसको चेक करोगे तो ये क्या हो गया, 1,35,000। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 5,60,000, और आपके पास जो एप्लीकेशन जो आपने इशू करी है, इशू करी है, वो आपने करी है बेसिकली 1,35,000। तो पहले आपने इस तरीके से क्लासिफाई करना है। अब देखो सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हम लोगों को चेक क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर अब देखो, जो मेरा एप्लीकेशन की अमाउंट है, एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी लिखी हुई है, 2 रुपीज पर शेयर। 2 रुपीज का मतलब हो गया जो एप्लीकेशन मनी मेरे को रिसीव होगा, और जो मेरा एक्चुअली में एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा। एक्सेस, चलो रिसीव कितना है बेटा, 2 रुपीज, 10 इंटू 20 यह आ गया 50 इंटू आ गया 1 लाख, 5 लाख इंटू 2 आ गया आपके पास 10 लाख। अब एक बच्चा बेटा इसका टोटल करो, चलो 10 1 11, 11,20,000 आ गया। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी ड्यू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यह आ गया 20,000, यह आ गया 50,000। याद आ रहा बच्चा डेयर टेबल सारा? और इधर आ गया आपके पास 2 लाख रुपए, तो ये कितना आ गया, 270। अब एक्सेस कितना है, पहले वाले में कुछ एक्सेस नहीं है, याद करो, पहले वाले में कुछ एक्सेस नहीं है, दूसरे वाले में 50,000 एक्सेस है, तीसरे वाले में 8 लाख एक्सेस है। अब ये जो एक्सेस पैसा होता है ये मैंने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना होता है। अब आपको याद आएगा डियर टेबल, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट एडजस्टेड, अलॉटमेंट रिसीव्ड, और अगर इसके बाद कुछ एक्सेस है तो अब मैंने क्या करना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। बच्चों मैं चेक करूंगा मेरा अलॉटमेंट कितना है, 5 रुपए का, 5 रुपए का अलॉटमेंट है भाई। इसमें ना सिर्फ डियर टेबल ही था क्वेश्चन। अब देखोगे ना कोई प्रोराटा, ना कुछ, सॉरी प्रोराटा तो है, ना कोई फोरफीचर, ना कोई रेशियो, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ डियर टेबल ही मेन है। आप देखोगे ये 10,000 शेयर्स, 10,000 इंटू 5 50,000। अब यहां पर एक्सेस तो कुछ है नहीं, एडजस्ट कुछ नहीं करेंगे, पूरा 50 मिल जाएगा अलॉटमेंट में। 25 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, 1,25, 50 मैंने एडजस्ट कर दिया, तो मुझे अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा, 75। इधर 1 लाख इंटू 5 कितना हो गया, 5 लाख। समझ में आया? 8 लाख में से 5 लाख
आपके पास ड्यू था, इधर देखो, तो 5 लाख ही अब एडजस्ट कर सकते हो, रिसीव कुछ नहीं होगा। बट यहां पर अगर आप चेक करोगे लास्ट वाले में अभी तक 3 लाख एक्सेस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 8 लाख एक्सेस था, 8 में से 5 ही एडजस्ट हुआ, तो बाकी 3 क्या चला गया, एक्सेस। अब ये कॉल के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, सब में लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, रिफंड। पल्ले पड़ा। अगर तो लिखा हो सब में, जैसे आप इसको पढ़ोगे, ये देखो लैंग्वेज पढ़ना, ये सारी कहानी लिखी है, ठीक है। एक्सेस बीइंग रिटर्न टू एप्लीकेंट्स, ये पढ़ो। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कंपनी रिटेन कर लेगी, एक्सेस क्या करेगी, रिटर्न, मतलब आपने अलॉटमेंट के बाद आगे एडजस्टमेंट नहीं करनी। तो यहां पर अगर आप देखते हो भाई, तो मेरे पास अल्टीमेटली अलॉटमेंट ड्यू कितना आ गया, 5, 6, 25, और ये अपने पास आ गया बच्चा 6, 75। 5.5 मेरी अलॉटमेंट एडजस्ट हो गई, 1.25 मैं रिसीव करूंगा और 3 लाख मेरा एक्सेस होगा। अब आपको सिंपल वर्ड्स में एंट्री पास करनी। बच्चों डेयर टेबल याद आ गया अच्छे से, एंट्रीज भी करा दूं इसकी। ये लो, अब पहली एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आप देखो, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 11-20 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 11-20 से एंट्री कर लो। दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। समझो, एप्लीकेशन आ गया 11-20 का, डन हो गया। 270 की कैपिटल, 5.5 अलॉटमेंट, ये ड्यू वाली बेटा 270 आ गया ड्यू वाला, और 3 लाख का रिफंड। अगर आप देखोगे ये मैं सारी चीजें ऑलरेडी ऊपर कर चुका था, ये देखो 270 ड्यू, 5.5 एडजस्टमेंट, ये चेक करो, और 3 लाख का रिफंड, मैं हर चीज पहले कर चुका था। बच्चों डन हो गया। बस इसके बाद एंट्री सिंपल है, बाद में आपने अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करनी है। अलॉटमेंट ड्यू आप करोगे 6.75 के साथ, कर लो। फिर आप अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री कर लोगे, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर लो बेटा, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री कर लो। डन। फिर कॉल ड्यू और कॉल रिसीव की एंट्री कर लो, बस खत्म। इसमें कोई फोर फीचर नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अब आप मुझे बताइए बेटा, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा याद आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे। चलिए बहुत जल्दी बेटा, आप लोग को लॉ की क्लास का टाइम पता लग गया होगा, मंडे को है, ठीक है आपका। उसी में देखूंगा आसपास के दिन में ही आपका मैथ्स का क्लास। आपका लॉ का टेस्ट कब रखा हुआ हमने, 15 को ना। मैं कोशिश करूंगा मैं उसी के आसपास आपका एक मैथ्स का क्लास भी लगा दूं, और ऐसी एक इंपॉर्टेंट हम लोग पूरी सेंचुरी, मतलब पूरा 100 क्वेश्चंस मैथ्स के इंपॉर्टेंट वाले प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अच्छा बीकॉम का एग्जाम है, कोई बात। अच्छा वो आपने रिमाइंडर दे दिया, नहीं रखो, ठीक है। 11 और 13 को है, कोई बात नहीं रखूंगा भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, पढ़ो इतना, थैंक यू।